हम लोगों में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ा, रैंक निकालना पड़ा, ठीक है, इक्लोन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से। ठीक, इन्वर्स निकालने के हम लोगों ने 2-3 तरीके पढ़े। एक था एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना, दूसरा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से इन्वर्स निकालना। ठीक, आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है केले-हैमिल्टन थ्योरम विदाउट प्रूफ। तो केले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट जानना है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हमको करनी है। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक, केले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है एक लाइन का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation। ठीक है, एक लाइन का स्टेटमेंट है। केले-हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पहले से परिचित हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे। किसके लिए? आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। याद है सबको? ठीक, इस चीज को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखे। मान लीजिए इफ ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, यदि हमारे पास एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये उतने डिग्री का एक पॉलिनोमियल देता है लेमडा के फॉर्म में जितना ऑर्डर का ए होता है। ठीक, पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको लेमडा के रूप में एक्सपेंड होगा तो जनरलाइज फॉर्म में ये मिलता है ए एन लेमडा टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 लेमडा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 लेमडा माइनस एन माइनस 2 डॉट 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 ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर है? ये हम लोग पढ़े हैं पहले से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ए माइनस लेमडा आई करके 0 कर देते हैं, ए में से लेमडा आई माइनस करते हैं, डिटर्मिनेंट में डायगोनल में से लेमडा माइनस हो जाता है, फिर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल मिलती है। उस पॉलिनोमियल की डिग्री इसके ऑर्डर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि जो इसका ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है उसको ए सेटिस्फाई करेगा। दैट इज बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम लेमडा को ए से रिप्लेस कर देना है, ये ना? बोलिए, सेटिस्फाई इक्वेशन को कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है मींस x इक्वल टू ए रख दीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम ए एन इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 डॉट 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 ए नॉट आई इक्वल टू 0। सब कुछ समझ में आ रहा है? अब ए क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक, आप लेमडा को ए से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ए नॉट इंटू आई होगा और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें? 0 नहीं है, वो क्या है? नल मैट्रिक्स मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सिंपल एवरी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करिए और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा को ए से रिप्लेस कर दीजिए। ये केले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है। स्टेटमेंट में किसी कोई कंफ्यूजन है? ठीक, अब इस पे देखिए प्रॉब्लम पूछता है। 3 तरीके के प्रॉब्लम हमारे पेपर में पूछता है, तो हमको अभी प्रॉब्लम पे ही डिस्कस करना है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन इसका पूछता है वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक,
ए गिवन रहेगा, बोलेगा कि आप केले मिल्टन थ्योरम वेरीफाई करिए। दूसरा पूछता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ केले मिल्टन थ्योरम। ठीक। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछता है ए का एक हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल दे देता है, मीन्स ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, मीन्स हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ केले मिल्टन थ्योरम फाइंड करना। तीन तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं यहाँ पे। हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता है विद द हेल्प ऑफ केले मिल्टन थ्योरम। ये तीनों चीज केले मिल्टन थ्योरम के बेस्ड पूछती है। ठीक, तो हम सब पे एक एक एग्जाम्पल लेके पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सिंपल मैं एक छोटा एग्जाम्पल पहले लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर क्वेश्चन 3x3 पे देखेंगे। ठीक है, मान लो a इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 है। ठीक, हम बोले कि प्रूव करिए कि a केले मिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो क्या करना होगा आपको? सबसे पहला काम इस इक्वेशन, इस a के हेल्प से इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। क्या होगा? a माइनस लेमडा आई, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ वो माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। किसी कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 माइनस लेमडा स्क्वायर। सही है? ठीक, आप स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं स्टेप नहीं उड़ा रहा हूँ इसलिए कि अभी आपको प्रैक्टिस करना है इसको, उसके बाद आप डायरेक्ट जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। आप एक दो बार कर लोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 माइनस 4 लेमडा, सॉरी 1 माइनस 4 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, आप इसको अरेंज कर लीजिए। ये लेमडा स्क्वायर, ये माइनस 5 लेमडा प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर जो भी 1 है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, बाय केले मिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि लेमडा की जगह पे a से रिप्लेस कर दीजिए। केले मिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि a इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दैट इज a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू o बाई केले मिल्टन थ्योरम। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे। किसी को कंफ्यूजन है? हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। आपको सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, फिर बाई केले मिल्टन थ्योरम आप यहाँ पे पहुँचेंगे, लेमडा को a से रिप्लेस कर देंगे। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करिए, आपको एक नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या मिलेगा? a स्क्वायर है, a है, बोलिए। यदि 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो a क्यूब रहेगा, 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो a टू द पावर 4 होगा। ठीक, तो आप सबका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। आप पहले a स्क्वायर फाइंड करिए यहाँ पे, a इंटू a स्क्वायर इतना ही होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा? 1 प्लस 6 7, ठीक, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 12 15 एंड 6 प्लस 22। सही है? आप a स्क्वायर निकाल लिए, a क्यूब रहता तो इसमें a का मल्टीप्लाई कर लेते, a क्यूब मिल जाता। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i। a स्क्वायर की वैल्यू है 7 10 15 22। ठीक,
-5 इंटू 1 2 3 4, समझे सब लोग? -2i मीन्स 1 0 0 1, ठीक है? 1 0 0 1 देखो क्या आएगा, 7 यहाँ पे है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे कितना है, -2 है, 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, 10 है, यहाँ पे 5 माइनस 10 है, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे 0 है, ये क्या हो गया 0, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे -2 है, कितना हो गया 0, ये क्या है नल मैट्रिक्स, यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। किसको दिक्कत यहाँ तक? मैट्रिक्स वेरीफाई हो गई, बोलिए। तो ये पहला प्रॉब्लम आपका पूछता है, वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम इफ A इक्वल टू दिस, ठीक। मैं छोटा एग्जांपल, मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली, यही चीज 3x3 पे क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको a क्यूब एक बार निकालना पड़ेगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको फिर से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, यहाँ भी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक। तो यही चीज सेम प्रोसेस सेम है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो वही 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। ये जहाँ भी सिलेबस में हो, बीटेक में, बीसीए में, बीएससी में, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। किसी को कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे मैं आपसे इसका पूछ दे रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन एक साथ पूछता है, वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड आल्सो फाइंड द ए इनवर्स। जैसे यहाँ पे दे दिया इफ ए इक्वल टू दिस, पूछ देगा क्वेश्चन वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, एंड आल्सो फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए। अब सिंपल सोचिए, अब क्या हुआ कि आप वेरीफाई कर लिए और इनवर्स पता चला, एडजॉइंट मेथड से निकाल दिया, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में जब वो वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम पूछ रहा है, तो इट मीन्स कि वो ए इनवर्स इसी मेथड से निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक। अब ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा ए इनवर्स। आप वेरीफाई करने के लिए इसे मिटा देना, ठीक है, यहीं चलो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन देखो, a इक्वल टू गिवन है, वेरीफाई करने के लिए हम केले-हैमिल्टन थ्योरम तक चलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 तक, यहाँ तक सबको निकालना ही है। उसके बाद आप वेरीफाई कर लिए, वेरीफाई हो गया। इनवर्स निकालने के लिए ये जो भी हमारा केले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करने के बाद जो इक्वेशन मिला है हमें, इक्वेशन नंबर 2, उस इक्वेशन में बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो यदि इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स ए -2 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक। अब ये ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, और ये कितना -5i -2 ए इनवर्स इक्वल टू, आप उसको उधर भेज दीजिए, ठीक। तो कितना मिलेगा यहाँ से 2a इनवर्स इक्वल टू a -5i। क्लियर है? तो a इनवर्स इक्वल टू कितना होगा 1/2 a -5i। डायरेक्टली आपको a इनवर्स की वैल्यू मिल गई। ए आपको पता है, बोलिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का आपको आसानी से आता है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 -5i 51001, माइनस कर लीजिए इसमें से 1/2
1 माइनस 5 कितना आएगा? -4, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3 एंड 4 माइनस 5 माइनस 1। आपका 1/2, 2 को अंदर लेके चले जाइए, ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, निकल जाएगा। तो दो प्रॉब्लम हमारी हो गई, एक हो गया वेरीफाई और दूसरा हो गया इनवर्स निकालना। ठीक है, शुरू से इस चीज को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक, फिर हम आगे वाला जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है उसको एक और एग्जाम्पल लिख के एक्सप्लेन करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट द मैट्रिक्स ए 3 1 1 2 सेटिस्फाई केले-मिल्टन थ्योरम, यूजिंग इट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले एग्जाम्पल से हमने ये तो प्रूव करना समझ गया कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे सेटिस्फाई करना है। दूसरा हमने उसमें ये भी समझ गया कि कैसे ए इनवर्स निकालेंगे। सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस, कोई घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमको इस चीज को समझना है कि यदि हायर डिग्री पॉलिनोमियल ए के रूप में है तो उसका केले-मिल्टन थ्योरम के हेल्प से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो सब में पहला काम तो ये करना ही है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और फिर केले-मिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करके आपको जो इक्वेशन मिलता है उसी का यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, ए माइनस लेमडा आई कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लेमडा 1 1 2 माइनस लेमडा, मल्टीप्लाई करके बताइए 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 0। समझ रहे सब लोग? मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 6 माइनस 3 लेमडा, ठीक है, -1 ये छूटा हुआ है, -1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लीजिए लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक, अब आप लिखिए बाई केले-मिल्टन थ्योरम। क्या हो गया? लेमडा को ए से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज ए स्क्वायर -5 ए प्लस 5 आई इक्वल टू ओ। ये आपका केले-मिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करने के बाद इक्वेशन है। इसके हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वेरीफाई करना है तो आप वही काम ए स्क्वायर निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इनवर्स निकालना है, इसमें ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा है कि इस हायर डिग्री पॉलिनोमियल में यदि कोई वैल्यू दी है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक, 5, और जो आपको केले-मिल्टन थ्योरम आया उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है, ठीक, उसमें स्टार्ट करिए। इसके हाईएस्ट डिग्री में से इसकी डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 2 आपका माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। आप यहाँ पे लिख लीजिए 2a³ और a स्क्वायर के जगह पे इस पूरे की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक, क्या करना है? इसका पावर में से इसका हाईएस्ट डिग्री पावर कम करना है, जो बचा a³ बच गया, और a स्क्वायर के जगह पे पूरी के पूरी ये वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर -5a प्लस 5i। बातें मत करिए, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू एडजस्ट करिए। कितना होगा यहाँ पे? 2a⁵ सही है। यहाँ पे आना चाहिए -10a⁴, और यहाँ पे कितना है? -3a⁴। यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ? +7a⁴। समझते हैं सब लोग? यहाँ पे आया 10 -10, यहाँ पे चाहिए हमको 3, तो हमने +7a⁴ लिख दिया। नेक्स्ट आएगा 10a³
और यहाँ पे a क्यूब नहीं है तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पे -10a क्यूब। ठीक, इसके बाद आएगा हमारा बस, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब बचेगा यहाँ पे प्लस a² माइनस 4i। किसको दिक्कत नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे जो पावर है 8⁵ और इसका जो डिग्री हाईएस्ट है, हम इसके हाईएस्ट डिग्री को इससे रिप्लेस करते हैं, तो 8⁵ बाहर हुआ और a² की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक, मल्टीप्लाई करके चेक करिए जो हमारी एडिशनल वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख के एडजस्ट करके इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। एडजस्ट कैसे करना है समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट लाइन में आप ये ऐसे ही चलेगा, a³ a² माइनस 5a प्लस 5i। फिर जो इसके बाद वाला है इसका पावर कम करिए 7a² और फिर a² की जगह पे वही चीज लिख दीजिए a² माइनस 5a प्लस 5i। फिर मल्टीप्लाई करके आगे को एडजस्ट करिए। ये तो सही है, यहाँ पे माइनस करेंगे 35a³ और वहाँ पे कितना है -10a³। कितना आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, बोलिए -25a³। समझ लीजिए, 7 5 जा 35, माइनस साइन के साथ आ रहा है और यहाँ पे है -10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 25a³। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 35a² और यहाँ पे a² कितना है 1 है और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस के साथ, तो -34a², सही है, -4i। किसको दिक्कत? फिर a² माइनस 5a प्लस 5i प्लस 7a² माइनस 5a प्लस 5i प्लस 2a³ 25a³। फिर यहाँ पे उसका पावर कम कितना होगा 225a और यहाँ बचेगा a² माइनस 5a प्लस 5i। फिर एडजस्ट करिए वैसे ही 25a³। क्लियर है? इतना ही आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस साइन के साथ 125a²। सही है? और कितना आना चाहिए 34। बताइए उसमें से 34 माइनस करके कितना होना चाहिए 90। समझ सब लोग? हम कैलकुलेट नहीं करना, बताओ। तो यहाँ पे कितना लिख दो प्लस 91a²। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज 125a आएगा और यहाँ पे माइनस 4a। i नहीं है तो फिर वही चीज आप क्या कर देंगे प्लस की जगह पे माइनस, कितना हो जाएगा प्लस 125a माइनस 4i। कहाँ पे? हाँ -125। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगली लाइन में आपका ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। क्या करना हमें यहाँ पे 91 कर देना है। a² की जगह पे पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए 91 a² माइनस 5a प्लस 5i। मल्टीप्लाई करिए 91 a² तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 455a माइनस साइन के साथ और यहाँ पे कितना है 125। कितना आना चाहिए बताइए 330। ठीक है, कितना आएगा प्लस 330a। क्लियर है? और 91 5 जा उतना ही होगा 445i और यहाँ पे आ रहा है -4। कितना लिख दें? इससे अधिक हो जाएगा ना, ये माइनस साइन के प्लस साइन के साथ आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ है, तो कितना होगा यहाँ पे प्लस
माइनस 459i। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है, बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। वैल्यू छोटा देता है, एग्जाम्पल में ऐसा बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो आ रहा है। कुछ करना नहीं है, बस ऐड करना है, जो नंबर कम बेसी हो रहे हैं उसको आपको एडजस्ट करके उसकी वैल्यू लिख देनी है। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? अब ध्यान से देखिए, बाय केले-मिल्टन थ्योरम ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो सारे की वैल्यू कितनी है? 0 है कि नहीं है? नल मैट्रिक्स है, सारे के सारे क्या हैं? नल हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? सिंपल, ये सब, ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? 330a माइनस 459i, और इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिए, ए में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करना है, नंबर कोई भी हो, तो आप नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना या ए को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना उससे आसान है ये। बोलिए, यहाँ जो भी हम एडजस्टमेंट कर रहे थे केवल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल ए के रूप में होगा तो जो सबसे ज़्यादा पावर है उसका पावर जो इक्वेशन हमें मिला है उसके हायर पावर से घटाते हुए उसके वैल्यू से रिप्लेस करते जाइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, कॉपी पे पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप आप यदि उसको रिप्लेस करेंगे तो हर स्टेप में आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है? आप इसके जगह पे ये लिख के इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो भी वैल्यू इसके बराबर या उससे कम बेसी हो रही है तो वहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट, प्लस या माइनस साइन लगा के आप उसको रिप्लेस एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड पहले लाइन में किया, फिर सेकेंड लाइन में उसके बाद वाले डिग्री को, फिर उसके वाले उसके कम पावर वाले को। ये प्रोसेस जब तक करना है तब तक हमारा लास्ट वाले का पावर हमारे जो भी हमारा जिसने हायर ऑर्डर की डिग्री जो हमें डिग्री मिली है उससे कम ना हो जाए। ये 2 तक मिली है तो यहाँ पे 1 तक गए, यदि 3 तक मिलती तो a स्क्वायर तक मिलता। सबको समझ में आ रहा है? और ए स्क्वायर निकालना तो आसान ही है। तो यही चीज़ यदि 3x3 की मैट्रिक्स होती तो हमारा जो भी ये वैल्यू है इसको रिप्लेस करते जाते तो आपको ए स्क्वायर ए और आई के रूप में फाइनली मिलता, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देते, आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है सिंपल, जैसे ये भी ऐसे हो गया, मैं सिंपल आपसे बोल दूं कि a⁶ की वैल्यू बताइए या a⁸ की वैल्यू निकालिए। आप उसकी भी वैल्यू केले-मिल्टन थ्योरम के हेल्प से ऐसे ही निकाल सकते हो। निकल सकता है ना? कैसे निकलेगा? आप सिंपल a⁶ को ही इसी प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, सेम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे a⁴, यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 5a प्लस 5i। अब इसमें मल्टीप्लाई करके सारे माइनस साइन लगा के, अपोजिट साइन लगा के लिख दीजिए। बोलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए है -5a⁵, तो यहाँ +5a⁵ हो गया, और अगले लाइन में हो जाएगा -5a⁴ हो गया। अब हमारा यही सेम कंसेप्ट चलने लगा कि नहीं? a⁵ हो गया, a⁴ हो गया। अब जैसे आप इधर एडजस्ट कर रहे थे वैसे आप इधर एडजस्ट करते जाइए। तो कोई जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल ही दे, सिंपल a⁹ की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, a⁴ की वैल्यू पूछ सकता है, और a हमारा 3x3 की मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल रहेगी, उससे हम रिप्लेस कर देंगे, आसानी से वैल्यू मिल जाती है। किसी कोई दिक्कत है? हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। दोनों पे प्रॉब्लम होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।